हेलो एंड शालोम दोस्तों, मैं संजय राजपूत और आप सुन रहे हैं आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल। अगर आपको जलन या खुशी इन दोनों में से चुनाव करने के लिए कहा जाए तो आप किस चीज़ का चुनाव करेंगे? जी हाँ, हम चुनाव करेंगे खुशी का यानी उत्सव का। नीति वचन 14 के 30वां वचन कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। मनीषा एक लेखिका थी और उसने उसके दोस्त की कहानी हमारे साथ साझा की। वो कहती है कि ईर्ष्या के विपरीत उत्सव है। उसके दोस्त की शारीरिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पूरे शरीर में एक अलग से प्रकार का दर्द होता रहता था और वो दूसरों के समान उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। फिर भी वो कहती है कि उसके दोस्त ने कभी भी हार नहीं मानी और उसने उस सारी मुसीबतों का सामना किया और हर एक क्षण में उसने खुशी मनाई, जश्न मनाई। इसलिए उसकी मृत्यु से पहले हर मुठभेड़ में उसकी प्रशंसा हुई। मनीषा कहती है कि मुझे अपने जीवन में उन दोस्तों की याद दिलाता है जो दूसरों के लिए इस तरह की तुलना मुक्त, गहरी और वास्तविक खुशी जीते हैं। ईर्ष्या एक आसान जाल है जिसमें हम आसानी से गिर सकते हैं। हमारी गहरी कमजोरियाँ, हमारे घाव या फिर हमारा डर, ये इसका कारण हो सकते हैं। जैसा कि पहला पत्रस 2 अध्याय में कहता है कि हमें ईर्ष्या से दूर रहना है, लेकिन हमें परमेश्वर के सच्चे प्रेम को चख लेना बहुत ज़रूरी है। कि जब हम प्रेम के पास आते हैं तो हम जानते हैं परमेश्वर के प्रेम के वजह से ही हमारे जीवन में एक सच्चा उत्सव या खुशी आ सकती है। हमें अपने आप को किसी के साथ में तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वास्तव में परमेश्वर ने हमें सबसे अलग बनाया है और अद्भुत रीति से बनाया है। इसलिए हम आइए विचार करें कि तुलना मुक्त आनंद के दिन उदाहरणों ने आपके जीवन को प्रभावित किया है। मसीह की देह में अपने स्थान को याद रखना आपको दूसरों से अपनी तुलना करने की आवश्यकता से कैसे मुक्त कर सकता है। हम प्रार्थना करेंगे कि प्यार करने वाले परमेश्वर जो सभी अच्छे हैं, मुझे ईर्ष्या के झूठ को दूर करने में मदद करे। उस तरह के झूठ को जो खुशी को चूसता है और हड्डियों को सड़ाता है। इसके बजाय आपके राज्य में जीवन के अनगिनत सुंदर उपहारों का जश्न मनाने में मेरी मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र के नाम से करते हैं, आमीन।